तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो एक बार देखो वापस से अपन रिवाइज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन या फिर द्विचर संक्रिया। क्या होती है द्विचर संक्रिया? बाइनरी ऑपरेशन, या इसे अपन क्या बोलते हैं? द्विचर को मतलब द्विआधारी, ये बोल दो, एक ही मीनिंग है दोनों का, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको मीनिंग बताया क्या कि अपन एक सेट लेंगे, कोई भी एक सेट की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सेट जैसे मान लो आपने ले लिया किसका? जेड का ले लिया। जेड का मतलब पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर्स का एक सेट ले लिया। इसमें से क्या करो, कोई भी दो नंबर लो, दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन लगाओ। जैसे मान लो अपन ले लेते हैं यहाँ पे क्या, इंटीजर के अंदर लगा लेते हैं, ले लेते हैं नंबर, एक ले लिया 2, एक ले लिया 3। अब आपको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि जैसे ये है प्लस है, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? सही है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे इन दोनों के बीच में। तो देखो क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, जैसे प्लस को चेक करना है अपने को यहाँ पे है कि नहीं है। तो क्या करोगे, सेट के अंदर से दो नंबर उठाओ, ऑपरेशन लगाओ, यानी ऐड करो, प्लस जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो लगाओ दोनों के बीच में। तो प्लस किया तो कितना आया? 5। रिजल्ट कितना आया? तो रिजल्ट भी है ना, जो सेट दे रखा है उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए अपने को। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन यहाँ पे प्लस से ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्लस क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। कौन से सेट के लिए? पूर्णांकों के लिए, इंटीजर्स के सेट के लिए। तो यही है, सिंपल मीनिंग है। कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई भी सेट आपको दे रखा हो, एक दे रखा होगा, ऑपरेशन लगाओ जो भी दे रखा है वो, आंसर भी किसमें आना चाहिए? उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तब तो बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी स्टार है, वरना नहीं है। बात समझ गए? ये है। और इसके बाद में अपने क्या देखा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं क्या अपन? क्रम विनिमय बोलते हैं क्या? कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता क्या होती है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों सेम आने चाहिए। इन दोनों को ऑपरेट कराओ, चाहे ऐसे ऑपरेट करवा दो या ऐसे करवा दो, दोनों की इक्वल वैल्यू कैसे आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब क्रम विनिमय है। जो भी बाइनरी, किसको बोलेंगे क्रम विनिमय? स्टार को, जो भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है उससे, कि ये कैसा है? क्रम विनिमय। इसके बाद में अपने पढ़ा था क्या? साहचर्यता, जिसे अपन बोलते हैं एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पे क्या, ये दोनों साथ ले लो और लास्ट में ये दोनों साथ ले लो। अगर आप ऐसे ऑपरेट करवाते हो इनको, तो इसका रिजल्ट और इसका दोनों कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, जो भी आपको दे रखा हो ऑपरेशन उस हिसाब से, तो इसको सोल्व कर लो, इधर वाले कर लो, ऑपरेशन आंसर कैसा आना चाहिए? दोनों का इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब बोल देंगे अपन क्या कि जो स्टार है वो कैसा है? एसोसिएटिव है, साहचर्य नियम का पालन करता है, द्विचर संक्रिया जो भी है। समझ गए? इसके बाद में क्या देखा था अपन ने? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, यही देखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तो क्या बताया था मैंने, क्या कंडीशन होनी चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कि कोई भी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव कब होगा? जब क्या होगा? ए स्टार ई इक्वल ए, या फिर ई स्टार ए इक्वल ए। इन दोनों बातों को एक साथ अपन लिख सकते हैं, ए स्टार ई इक्वल ए इक्वल ई स्टार ए। ई स्टार ए करने पे आना चाहिए, ए स्टार ई लेने पे भी कितना आना चाहिए? समझ गए क्या? तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो ई होगा ना, ई वो क्या होगा? तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अपने पास। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, होल्ड होती है, तब। समझ गए? क्वेश्चन के द्वारा और समझ में आएगी कैसे करना। अब एक बात यहाँ से ये बता दो आपकी, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तत्समक अवयव प्लस के लिए 0। यानी ऐसा नंबर जिसे है ना ऐड करने में प्लस के लिए देख रहे हैं, यानी प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव कितना होगा? 1। वापस वही, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नंबर जिससे कोई फर्क नहीं पड़े, है ना, किसी भी वैल्यू पे। तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव। इसके बाद में देखा था अपन इनवर्स में क्या? प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, अवयव का प्रतिलोम। तो बताओ इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए स्टार बी इक्वल ई होना चाहिए, या फिर बी स्टार ए इक्वल ई होना चाहिए। इसी बात को एक साथ अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, यहाँ पे आप बी रखोगे, ए रखोगे, अगर आपके पास ई मिलता है,
इधर रखोगे तो भी इसको सोल्व करने पे ई मिलता है, या इसको सोल्व करने पे ई मिलता है। इसका मतलब जो यहाँ पे बी होगा ना, बी, उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। किसका इनवर्स, ए का इनवर्स होगा बी। समझ गए क्या? तो चलो हो गया रिवेज। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट दे रखा है आपको जेड प्लस। ये क्या है आपके पास, सेट दे रखा है आपको, जेड प्लस सेट है। जेड प्लस का मतलब क्या बताओ, कौन सा सेट है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, ये सेट है। इस बार आपको दे रखा है क्या, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। अरे एक बार क्वेश्चन तो देखो क्या है आपको। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि इनमें से बताना अपने को कौन सी, जो स्टार है ना, स्टार एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, तो एक द्विचर संक्रिया है नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है इनमें। और आपको क्या बताना है इसके बाद में, अगर स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है, या फिर बाइनरी ऑपरेशन अगर नहीं है, तो उसका आपको रीजन बताना है, औचित्य बताओ। समझ गए, जस्टिफाई करना उसे अपने को, वहां समझे, यही बताना है। यही लिखा है, इसलिए निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न में से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। यानी यही चेक करना है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। अगर है तो क्या करना है तो बता दो है ये, अगर नहीं है तो उसका रीजन लिखना है अपने को, करने का मतलब। समझ गए क्या? तो देखो सबसे पहला फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। जेड प्लस दे रखा है, ये सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। अब देखो इस प्रकार से डिफाइन है, कोई भी द्विचर संक्रिया कैसे है, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। तो अब अपने को चेक करना है कि यहाँ पे जो स्टार है, ये संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो इसे कब बोल सकते हैं अपन, मैंने क्या बताया, कोई भी दो नंबर लो। अरे ए और बी का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर। समझ गए क्या? अब कोई भी दो नंबर लेंगे तो वो कहां से लेंगे, जो दे रखा है सेट उसी के अंदर से लेंगे। तो जेड प्लस के अंदर से आप कोई से भी नंबर ले लो। तो अपन ले लेते हैं कौन से, 1 और 2, किसके अंदर से ले लेते हैं, जेड प्लस। 1 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ले लिया। अब आप यहाँ पे रख लो, ऑपरेट करवाने के बाद में आंसर भी उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए अपने को, तब स्टार को बोल सकते हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन। समझ गए बात? तो यहाँ पे रखो 1 स्टार 2, बताओ 1 स्टार 2 का मतलब कितना होगा, 1 माइनस 2। सिंपल वही है, ए और बी यहाँ पे नंबर है तो ए और बी की वैल्यू पर रख रहे हैं, बस यही है। ए की वैल्यू ले रहे हैं 1, बी की वैल्यू ले रहे हैं कितनी, 2, तो रखो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। बताओ -1 जेड प्लस के अंदर है क्या, यही तो बताया मैंने। ऑपरेशन कोई भी दो नंबर लिए, ऑपरेशन लगाया, जो भी अपने को दे रखा था वो लगाया अपन ने। अब माइनस इसने दे रखा है तो अपन ने लगा लिया। माइनस लगाने के बाद में आंसर देखो कितना है, -1 आया। तो मैंने यही बताया था, आंसर भी उसी सेट में अंदर आना चाहिए। समझ गए क्या? कोई भी दो नंबर लो सेट के अंदर से, एक सेट के अंदर से आंसर भी उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए, तब तो बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन है स्टार या द्विआधारी संक्रिया है, वरना नहीं है। तो -1 मिला आंसर, -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार है, स्टार वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब आप ऐसे भी बोल सकते थे, देखो इस प्रकार से एग्जांपल लेते अपन। आप यहाँ पे लेते कितना, 4 स्टार में लेता कितना, 2। दो नंबर ले सकते हैं कोई से भी, जेड प्लस के अंदर से कोई से भी ले सकते हो आप, इनफाइनाइट नंबर है इसके अंदर, अनंत। जैसे इसको ओपन करोगे किस प्रकार से ओपन होगा, दो नंबर कैसे ओपन होंगे, माइनस में। तो 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया, 2 तो किसके अंदर बिलोंग करता है, जेड प्लस के अंदर बिलोंग करता है। तो जब आप इधर ए की वैल्यू बड़ी लोगे और बी की वैल्यू छोटी लोगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और जो हमेशा जेड प्लस में होगा। इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया भी है। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली एक ही एग्जाम्पल बताना है जिससे कि अपन इसको गलत प्रूव कर सकते हैं। समझ गए क्या? एक एग्जाम्पल कोई सा बता दो जिससे अपन गलत बता सके कि हाँ ये तो होगा ही नहीं, ऐसा आंसर तो आ रहा ही नहीं है जेड प्लस के अंदर, तो बस वो लिख दो। इसका मतलब क्या कि जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, स्टार जो भी दे रखा है, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी अपने पास। समझ गए क्या? होने के तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन अपने को तो एक एग्जाम्पल देना है। अगर एक एग्जाम्पल अपने को मिलता ही नहीं है, कोई सा भी अपन एग्जाम्पल नंबर्स ले, कोई से भी अगर अपने को नहीं मिलता है इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल, तो अपन बोल दें कैसे द्विआधारी संक्रिया है। फिर अगर कोई भी एक एग्जाम्पल मिल गया तो वो लिख दो बस। तो यहाँ से अपने को पता चल गया इस टाइप से कि ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लिख दोगे लास्ट में क्या कि स्टार है ना, वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ गए बात? बताओ सेकंड वाला बताओ। जेड प्लस में क्या,
नहीं नहीं, वो नहीं लेंगे अपन। 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। जेड प्लस लगाए ना, ऊपर ऊपर प्लस, ऊपर प्लस लगाने का मतलब ये है जेड के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं आपको, जो भी पॉजिटिव होते हैं। अब देखो वापस से क्या करें, वही 2 नंबर लो आप, कोई से भी आपकी इच्छा वो ले लो। यही ऑपरेशन कौन सा इस बार देखो, ए स्टार बी इक्वल कितना है, ए इंटू बी, ये है 2 नंबर के बीच में कोई सा नहीं, इसका मतलब कौन सा दे रखा होता है वहां पे, हमेशा मल्टीप्लाई दे रखा होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आप 2 नंबर उठा लो कोई से भी जेड प्लस के अंदर, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 और 3 ले लेता हूँ, तो आप लिखो 2 3 बिलोंग्स टू जेड, है ना, 2 3 बिलोंग्स टू जेड। आप रखोगे 2 स्टार 3, इसका मीनिंग क्या होगा, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 6 किसके अंदर है, जेड प्लस के अंदर है। तो आप कोई से भी नंबर रख लो जेड प्लस के अंदर से, हमेशा आंसर है ना जो भी आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा वो इसी के अंदर मिलेगा, यानी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, वो जेड प्लस के अंदर है। जेड प्लस का मतलब सारे पूर्णांक मिलेंगे आपको, इंटीजर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये, एक स्टार यहाँ पे है, वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन। बात को समझे आप? अपने पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं है ऐसा जिससे अपन गलत बता सके, जिससे अपन ये प्रूव कर सके, गलत प्रूव कर सके कि ये स्टार है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ऐसा बता सके। सही है। इसके बाद में आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड है ए बी स्क्वायर, यानी देखो किस प्रकार से ऑपरेशन है, ए स्टार बी, यानी 2 नंबर है अपने पास, जैसे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए इंटू बी स्क्वायर आएगा। तो अपन लेते हैं, देखें ए वही ले लो आप, 2 3 ले लो, 2 3 आर के अंदर से, इस बार सेट दे रखा है आर का, आपको आर का दे रखा है, तो यहाँ से ले लो आप, 2 रखो, 2 स्टार 3 इक्वल कितना आएगा, 2 इंटू बताओ कैसे ओपन होगा ये, समझ गए किस प्रकार से, जो दे रखा है उसी प्रकार से लिखेंगे कि ए और बी किस प्रकार से ऑपरेट होता है, ए इंटू बी स्क्वायर। तो वही अपन रखेंगे यहाँ पे, ए हो गया इंटू बी स्क्वायर कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 3, 9 इंटू 2 18 बताओ कहाँ से मिला, वापस से, यानी अपने को यही तो चेक करना है, रिजल्ट मिलेगा वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए जो लिया अपन ने, आर का सेट है, आर के अंदर ही आ रहा है। तो अब आपसे कोई से भी नंबर ले लो, हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि सेट ही आर का है, आंसर हमेशा इसके अंदर ही मिलेंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है अपने पास जिससे अपन गलत बता सके कि नहीं होगा ऐसा कोई। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बारे में बताओ फोर्थ वाला। इस बार सेट आपको दे रखा है इसका जेड प्लस का, वही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वही क्या है ए बी। इस प्रकार इस बार ऑपरेशन कैसा दे रखा है आप लोगों को, मोड ए माइनस बी रखो, कोई भी वैल्यू रख लो आप। देखो आंसर किस में आना चाहिए, जेड प्लस आना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, समझ गए क्या। आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे ए और बी जेड प्लस के अंदर से, क्योंकि लेना भी इसी के अंदर से, दोनों आंसर भी इसी के अंदर और वैल्यू जो भी लेंगे अपन नंबर वो भी इसी के अंदर से लेना है। कोई से भी ले लो, वैसे मोड है, मोड वैसे माइनस को प्लस बना देगा, समझ गए क्या। और कभी वो पॉइंटों वाले नंबर मिलेंगे क्या अपने को, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ले रहे हैं अपन इसी जेड प्लस के अंदर से 2 नंबर लोगे आप, ए और बी कोई भी उठाओ रखो, हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब आंसर किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, जेड प्लस के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद में है देखो जेड प्लस का सेट है, ए स्टार बी इक्वल कितना आ रहा है इस बार ए, बताओ ये होगा नहीं होगा यहाँ पे स्टार। देखो इसका मतलब समझना, आपको सेट दे रखा है जेड प्लस का, वही देखा है ए स्टार बी किस प्रकार से होता है इस बार, यानी जब भी आप क्या करवाते हो, दोनों को ऑपरेट करवाते हो, ऑपरेशन लगाते हो कोई भी, तो आंसर कितना आता है ए, यही तो है। तो आप नंबर लो कोई भी, जैसे मान लेता हूँ 1 और 2 ले लेता हूँ, किस में से, जेड प्लस के अंदर से, 2 नंबर उठाना है इसके अंदर से, तो यहाँ पे रखो 1 स्टार 2। अब 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा बताओ, इक्वल में क्या लिखूं मैं 1, क्योंकि बोला इसने ये है कि दोनों को ऑपरेट करते ही आंसर ए आएगा, इक्वल में ए आएगा। तो अपन ने पहले लिखा वही तो है ए, कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ वो ए है, तो इसके इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बिलोंग्स टू किसके अंदर, जेड प्लस। आंसर देखो 1 आया, वो भी जेड प्लस के अंदर आ रहा है। और ले लो कोई से भी ले लो, जैसे 5 ले लो और आप ले लो 4 ले लो, तो कितना आएगा आंसर, ए स्टार 2 के अंदर से कौन सा के ले जो एक बात होगा
नहीं नहीं नहीं, ये अपने को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अगले ने पहले ही बोला है ना, कोई सा लगा रहा है, अगला डायरेक्ट बोला है कि ए स्टार अगर बी है आपके पास तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। अगला पहले से बोल रहा है अपने को ये बात। इसमें ना प्लस है ना माइनस है। अब इसमें इनमें भी तो यही काम कर रहे थे, अपने हिसाब से थोड़ी ले रहे थे अपन। अगला माइनस दे रखा है इनमें, तो जैसे पहले वाले माइनस दे रखा है तो अपने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो वो कर दिया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, दोनों को ऑपरेट करवाने पे आना कितना चाहिए, ए का मतलब जो पहले लिखा है वो यहाँ पे पहला वाला ये आना चाहिए। 1 यहाँ पे लिखा तो 1 आएगा आंसर, 5 यहाँ पे रखा तो 5 आएगा। और आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, 10 स्टार 2 रख लो, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। देखो ए, ये पहले वाला ए, ये है बी, तो ए आ जाएगा आंसर। तो बताओ कौन से सभी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं क्या, तो सभी रिजल्ट भी इसी सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, द्विआधारी संक्रिया। क्लियर बात, समझ गए सभी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या स्टार है ना, स्टार द्विआधारी संक्रिया है, वो क्रम विनिमय और साचर्य है कि नहीं है। यानी आपको बताना है, स्टार को चेक करना है क्या, एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। आपको बताना है कि कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय है कि नहीं है स्टार, एसोसिएटिव मतलब साचर्य है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट वाला है, इसके अंदर सेट दे रखा आपको जेड का, और आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है इस प्रकार से, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, ये आपको लेके चलना है। आपको चेक करना है कि क्रम विनिमय है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, पहले क्या चेक करेंगे। कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल कितना होना चाहिए, ये तो होगा किसके लिए, क्रम विनिमय, जिसे अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव, है ना। साचर्य के लिए भी देख लो, ये साचर्य, साचर्य की कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। पहले 2 को ले लो और फिर लास्ट वाला 2 को ले लो, सोल्व करने पे इक्वल रिजल्ट आना चाहिए, है ना। जिससे अपन बोलते हैं साचर्य को एसोसिएटिव। समझ गए क्या। तो ये कंडीशन अपन देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ये है ना नाम है ना, ये ए बी सी, ये नंबर ही है, नंबर ही तो है कोई ना कोई। उनको अपन एक नाम दे दिया, कॉमन नाम दे दिया एबीसी, से कोई भी नंबर हो सकता है। समझ गए क्या। तो क्रम विनिमय का मतलब ए स्टार बी लो, बी स्टार ए लो। जैसे ए स्टार बी लेने का मतलब क्या है, अब सेट दे रखा है जेड का, तो जेड में से आप कोई भी 2 नंबर ले लो। तो जैसे मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1, बी की वैल्यू लेता हूँ 2, ए की वैल्यू 1 लेता हूँ, बी की वैल्यू 2। तो 1 स्टार 2 किसके इक्वल आना चाहिए, 2 स्टार 1, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम सिमिलर इधर भी आप 1 2 3 ले लो, सोल्व करने पे आंसर आना चाहिए आपके पास, दोनों इधर रिजल्ट सेम आना चाहिए। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। समझ गए क्या। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं, देखो आप ले लो यहाँ से ए की वैल्यू ले लो कितनी, जैसे ए ले लेता हूँ मैं क्या 1 ले लो, किसके अंदर से लेना है आपको, जेड के अंदर से कोई भी 2 नंबर। तो ये और बी ले लो आप कितना 2, कहाँ से, जेड से। तो आप निकालो 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 निकाल लेते पहले। ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं, बी की वैल्यू 2, तो 1 स्टार 2 बताओ कितना होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो इसी प्रकार से है, ए स्टार बी ओपन होगा ए माइनस बी, तो वही है 2 नंबर, कैसे होंगे ओपन 1 माइनस 2, कितना हो गया -1। इसके बाद में 2 स्टार 1, क्योंकि अपने को तो क्या चेंज करके देखना है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आना चाहिए। तो देखो ए स्टार बी बी स्टार ए, पलट लो करेगा मतलब। तो ये किस प्रकार से ओपन होगा, 2 -1, क्योंकि इस बार देखो इसके हिसाब से ओपन करेंगे, दोनों को माइनस करना है। तो पहले ए है तो 2 -1 कितना हो जाएगा 1, बताओ दोनों सेम है क्या। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 स्टार 2 नॉट इक्वल 2 स्टार 1। इसका मतलब क्या हुआ, अपन बोल सकते हैं ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप लिखोगे स्टार है ना, वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। कितना जेड दे रखा आपको जेड, हाँ तो 0 ले ले, तो कैसे हो जाएगा, उदाहरण नहीं दे तो डायरेक्ट कैसे लिखेगा, फिर ऐसे लिख
ए स्टार बी का मतलब तो कितना होगा ए माइनस बी, बी स्टार ए, ये तो देखना है बी स्टार ए का मतलब कितना हो गया बी माइनस ए, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो कितना हुआ, तो बताओ दोनों सेम कहां से हुए, तो ए स्टार बी की वैल्यू तो ए माइनस बी आई, बी स्टार ए की वैल्यू माइनस ए माइनस बी आई, इसका मतलब इक्वल कहां से हुए, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब स्टार कम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल से करो ना, एक एग्जाम्पल दे दो कोई भी, क्लियर है बात, ये आप लिखोगे इस तरीके से, है ना। अब अपन देख रहे हैं क्या है साचरी, ये तो क्रम विनिमय देख लिया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी देख रहे हैं अपन, साचरी स्टार है कि नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे, साचरी कर लो 7 7, तो 3 जड़े 7 7 ए बी सी, तो लो ए की वैल्यू ले लो 1 बिलोंग्स टू जेड, बी की वैल्यू ले लो 2 बिलोंग्स टू जेड, जेड में से सेट दे रखा उसी में से लेना है, सी ले लो आप कितना 3 ले लो, 3 बिलोंग्स टू जेड, कोई से भी नंबर लेना आपकी इच्छा हो, है ना। अब आप पहले तो निकालना, आपको ये निकालना है, अब ये निकालने का मतलब इनकी जगह रख दो आप 1 2 3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 ये निकालेंगे, और एक क्या निकालेंगे वापस से निकालेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, लेकिन किस प्रकार से लेंगे, देखो पहले वाले दोनों साथ लेना है, ब्रैकेट लगा दो, इधर क्या लेना है लास्ट वाले दोनों साथ लेना है, तो ये लगा दो, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, देख लो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अब कैसे निकालोगे 1 स्टार 2, तो बताओ ये पहले ब्रैकेट को सोल्व करता है हमेशा, तो बताओ ये किस प्रकार से ओपन होगा, 2 नंबर के बीच में अगर स्टार है इसका मतलब दोनों को माइनस कर दो, यही दे रखा है 1 - 2, ए माइनस बी कर दो, तो ए ये रहा बी ये रहा, तो कितना हो गया 1 - 2, आगे कितना है स्टार, एक बार इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो ओनली, है ना, थोड़ा सही रहे, है ना, पता चल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगे आप। ब्रैकेट सोल्व कर लिया, लगा दिया, कितना आया -1 स्टार कितना आया, अब वापस से देखो, वापस से स्टार आ गया, बाइनरी ऑपरेशन दोनों को ऑपरेट करवाओ, कैसे कराओगे, ये पहले वाला ए हो गया, दूसरे वाला बी, तो कैसे a माइनस बी, तो -1 - 3 कितना हो जाएगा -4, इसको सोल्व करता है 1 स्टार 2 स्टार 3 कैसे ओपन होगा, 2 - 3 माइनस होगा ना इस बार, 2 - 3, तो क्या हो जाएगा 1 स्टार -1 हो गया, -1 हो गया। अब देखो वापस से 2 नंबर है, स्टार है बीच में, तो इसका मतलब कैसे ओपन होगा a माइनस बी, ए हो गया 1 माइनस बी कौन है -1 है, तो -+2, बताओ दोनों सेम है क्या, ये -4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे 1 स्टार 2 स्टार 3, लास्ट वाले 2 शुरू वाले 2 नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी के लिए बोल सकते हैं अपन कि ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों सेम ले लो, नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ये तो ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ स्टार है वो साचरीय नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है अपने पास, ऐसे अपने को चेक करना है। एग्जाम्पल लेते जाओ एक एक, ताल उतान से हो तो एक, वरना सोल्व करवाएंगे, मत करना, आ जाए तो देख कर लेना, नहीं सामने देखते जाओ। इसके बाद में है इसी का सेकंड है, इस बार सेट आपको दे रखा है क्यू, क्यू का मतलब क्या है रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपन परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का अपने को समुच्चय दे रखा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स दे रखा है क्यू, ए स्टार बी इक्वल दे रखा है ए बी +1, ये दे रखा है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो क्यू का मतलब है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो 2 नंबर लेने हैं, देखो वापस से वही काम करना है, क्रम विनिमय और साचरीय एसोसिएटिव और ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो 2 नंबर लेने हैं, तो क्यू में से आप नंबर ले सकते हो, कौन से इजी से नंबर ले सकते हो आप, है ना, क्यू में से नंबर कौन से लोगे, 2 1 2 ही ले लो आप, अरे बोल सकते हैं परिमेय संख्या 1 और 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के नीचे 1 लगा दो, ये लो P/Q की फॉर्म बन गई, 2 के लगा दो नीचे 1 P/Q, 1 और 2 ले लो, तो सेम यही हो जाएगा आपके पास। 1 ले लेते हैं सेट के क्यू के अंदर से, और ये 2 ले लेते हैं। अब आपस में वही चेक करना है, 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 इक्वल होने चाहिए, होंगे तो अपन बोल देंगे स्टार द्विचर संक्रिया वो है अपने पास, क्रम विनिमय है। तो देखो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से ओपन होगा,
1 स्टार 2, देखो यहाँ पे देखो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो कैसा है, ए स्टार बी का मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर +1 हो रहा है आगे। तो इसी प्रकार से देखो दोनों में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस क्या होगा 1, यहाँ से आई है +1 कि a इंटू बी, तो 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 आगे लिख दिया, तो कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। इसके बाद में है 2 स्टार 1 का मतलब होगा दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर +1 कर दो इसके हिसाब से, तो वापस से कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 स्टार 2 इक्वल आ गया किसके, 2 स्टार 1 के, दोनों सेम है, सेम है तो अपन बोल सकते हैं क्या है कि a स्टार बी इक्वल b स्टार a है। इसका मतलब स्टार क्या है अपने पास कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। इसके बाद में अपन देखते हैं साचरी एसोसिएटिव, तो वो इस बार अपने को लेना है 3 नंबर, तो 3 ले लो आप, a की वैल्यू 1 एक परिमेय संख्या है तो आप बोल सकते हो 1 बिलोंग्स टू क्यू, 2 भी अपने पास एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है तो बोल सकते हो क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ले लिया। अब आप रखो इसकी वैल्यू निकालो, देखिए कैसे आएगी, क्योंकि अपने को करना है यहाँ पे रखना है 1 2 3, इसकी वैल्यू देखनी है, यहाँ पे 1 2 3 रख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो देखो क्या आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू कैसे आएगी, 1 स्टार 2 कैसे ऑपरेट होंगे, देखो 2 नंबर कैसे ऑपरेट होते हैं, a स्टार b कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करो +1 कर दो, तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 + 1 हो गया, स्टार कितना दे रखा है आगे 3, ऐसा कैसे कर लो एक बार, ब्रैकेट को सोल्व करने पे आएगा 2 इंटू 2 + 1 3 स्टार 3 आ गया। अब 3 स्टार 3 का मतलब वापस से देखो 2 नंबर को ऑपरेट करवाना है तो कैसे होंगे, मल्टीप्लाई करवा दो +1, तो 3 इंटू 3 + 1 कितने हो गए अपने पास 10। अब ये लेके चलेंगे अपन, तो यहाँ पे रखो, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 नंबर को ऑपरेट करोगे तो कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो +1, यही अपने को दे रखा है शुरू में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1, तो 1 स्टार हो गया 2 3 6 6 1 7, वापस से देखो वापस से स्टार हो गया, इसका हम दोनों को ऑपरेट करवाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा के +1 कर दो, तो 7 1 कितने हो गए 8, दोनों सेम आएगा, देखो इसकी वैल्यू आई 10, इसकी वैल्यू आई 8, इसका मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल तो बोल सकते हैं ये इसके इक्वल नहीं है, इस वजह से स्टार एसोसिएटिव नहीं है, साचरीय नहीं है। हो गया क्या, आ गया समझ में, सभी के समझ में आएगी बात, बस मेन समझने की ये यहाँ पे है कि इसके अनुसार आपको ओपन करना है, कोई भी 2 नंबर है ना आपके पास, अगर स्टार लगाओ इसका मतलब ऐसे ओपन करो आप उनको, क्लियर है, हो गया, हाँ समझ गए ना ये किस प्रकार से, देखो ये मैंने कैसे ओपन किया है, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर के बीच स्टार, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो +1 कर दो, यही है मतलब इसका, इसके हिसाब से लगाओगे तब सही होगा, ऐसे मत कर लेना। हो गया, बताओ कहीं पे कोई डाउट है किसी के, इसके बाद में चलो नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड दे रखा है सेट, वही दे रखा है आपको क्यू का मतलब वही रेशनल नंबर का सेट है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इस बार a स्टार b कितना है, a इंटू बी अपॉन 2, इस प्रकार से है, देखो चेक करता है कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का क्या होता है, क्या करता है पर प्रूव a स्टार b इक्वल b स्टार a, ये अपन देखते हैं, तो 2 नंबर लेके चलते हैं, तो वही ले लिया 1 और 2 ले लिया, वही क्या है रेशनल नंबर है तो ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1 स्टार 2 a और b की जगह रख दो आप यहाँ पे, तो 1 स्टार 2 निकालना है, a और b की जगह 1 और 2 रख दो, 1 2 यहाँ पे 2 1, तो ये निकालना आपको 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1, तो निकालते हैं वैल्यू कैसे आएगी इनकी, देखो 2 नंबर के बीच में अगर स्टार है इसका मतलब किस प्रकार से ऊपर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 स्टार 2 का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1, वापस से वही क्या है, दोनों को ऑपरेट कैसे करवाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो और किस से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, तो वापस से कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब दोनों सेम आ गए, इसका मतलब बोल सकते हैं 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1 या a स्टार b इक्वल b स्टार a, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार क्या है अपने पास एक कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। इसके बाद में देखो साचर्य, साचर्य के लिए कंडीशन देखेंगे, वापस से वही ले लो abc की वैल्यू,
तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे रखो 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 रखो, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो आपको ये निकालना है, इस प्रकार से ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे भी रख लो तो आपको ये निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कैसे आ जाएगी, तो देखो स्टार लग रहा है बीच में, ब्रैकेट को सोल्व करें पहले। 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, देखो दो नंबर के बीच में अगर स्टार है इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 × 2/2 स्टार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, 1 स्टार 3, 1 स्टार 3 कैसे ओपन होगा, वापस से वही गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड दो। तो जैसे डिवाइड देंगे तो 3/2 आ गया, 3/2 किसके अंदर है, रेस नंबर के अंदर है, क्यू के अंदर। इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ऐसे कैसे लो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 स्टार 3, 1 स्टार 3 का मतलब वापस से क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 3/2 बिलोंग्स टू क्या है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या कि ये इनकी वैल्यू कैसे है, इक्वल है, इक्वल है तो आप लिख सकते हो ओवरऑल ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, साचर्य है, एसोसिएटिव है स्टार। क्लियर है। इसके बाद में निकालो आप फोर्थ, किसी के डाउट है थर्ड में, फोर्थ निकालो। आपको दे रखा है इस बार सेट दे रखा है जेड का, जेड प्लस का सेट दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। कैसा है, ए स्टार बी डिफाइन है प्रमास किस प्रकार से, 2 पावर ए बी, अरे धीरे देखो यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी का मतलब है 2 पावर ए बी, यानी कोई भी दो नंबर के बीच में अगर स्टार है या दोनों को ऑपरेट अगर करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको क्या लिखना है 2 पावर में लिख दो a × b, इस प्रकार से लिख दो। तो सबसे पहले चेक करते हैं, कम्यूटेटिव चेक करते हैं क्रम विनिमयता। तो z प्लस के अंदर से कोई भी दो नंबर ले लो, तो अपन वही ले लेते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 लोगे तो यहाँ पे क्या बिलोंग्स टू z प्लस कर देंगे, 1 बिलोंग्स टू z प्लस 2 बिलोंग्स टू z प्लस। तो देखो निकालते हैं 1 स्टार 2 की वैल्यू, देखो a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, तो आप यहाँ पे रखो, तो 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1 आना चाहिए, यानी अपने को निकालना 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1, ये अपने को निकालना है। तो 1 स्टार 2 की वैल्यू देखो, देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 स्टार 2 कैसे ओपन होगा, देखो यहाँ पे देखो दो नंबर्स को ऑपरेट करवाना है तो कैसे ओपन होगा वो, 2 पावर ए बी, यानी 2 आपको लिखना है और उन्हें पावर में लिखो a और b को, तो a ये है b ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो 1 × 2, तो 2 पावर 2 हो गया कितना 4। इसके बाद में इसको ऑपरेट करवाएंगे तो 2 तो आएगा नीचे बेस में, ऊपर a और b दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो, तो दोनों नंबर है 2 × 1, दोनों नंबर हो गए, तो कितना आ गया 2 पावर 2 वापस कितना आ गया 4, दोनों सेम है, मतलब 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1, ये हो गया, इसका मतलब क्या है कम्यूटेटिव है, स्टार क्रम विनिमय है। इसके बाद देखो एसोसिएटिव साचर्य, साचर्य के लिए ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है, तो वापस से वही देखो ABC, इसका मतलब 3 नंबर लेके चलने हैं। अब तीनों कहाँ से लेंगे अपन, सेट दे रखा है किसका Z प्लस का, तो Z प्लस में ले लो, तो तीनों नंबर Z प्लस में है। अब आप यहाँ पे रख रख के देख लो, यानी अपन क्या करेंगे 1 2 3 को रखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे रखेंगे, तो इसके इक्वल ये आना चाहिए, तो ये लेके चलता है। सबसे पहले तो रखो यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 इस प्रकार से, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 1 स्टार 2 दो के बीच में ऑपरेशन लग रहा है, तो कैसे ओपन होगा, 2 आएगा बेस में, पावर में आ जाएगा a × b, तो a ये रहा b ये रहा, तो 1 × 2, फिर है स्टार 3, पहले इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू होगी 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 का मतलब क्या होगा कि वापस से क्या आएगा, नीचे आएगा 2 और पावर में आएगा a × b, तो a ये रहा b ये रहा, तो कितना आ जाएगा 4 × 3, 2 पावर कितनी आ गई अपने पास 12 है। इसके बाद में इसको सोल्व कर लो, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 स्टार ऐसा कैसे, 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 पावर a ये रहा b ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो, तो 1 स्टार कितना हो गया आपके पास 2 पावर 6 हो गया। देखो अब इसे कैसे ओपन करेंगे, 2 पावर 6 की वैल्यू रख लो आप यहाँ पे, 64 हो गई क्या,
2 पावर 6 का मतलब 64 हो गया। अब दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो कोई भी दो नंबर है आपके पास, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो कैसे ओपन होंगे, 2 पावर ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी को अपन ऊपर पावर में लिखेंगे। तो पहले तो लिखो नीचे 2 बेस में, और पावर में लिखो a इंटू बी, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 64, तो 2 पावर 64। बताओ 2 पावर 12 और 2 पावर 64 इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए सेम नहीं आ रही तो नॉट इक्वल हो जाएगा, और इसका मतलब ओवरऑल नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, साचरीय नहीं है। हाँ तो देखो नेक्स्ट वाला क्या है, 6। सेट दे रखा आपको r माइनस, इसमें से निकाल रखा है -1। a स्टार b डिफाइन है a अपॉन b प्लस 1, इस प्रकार से है। देखो क्या बोला इसने, r आपको सेट लेना है किसका, r में से इसने निकाल दिया -1, यानी -1 के अलावा जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे हैं किसके अंदर, r के अंदर। r के अंदर आपको -1 नहीं लेना, इसके अलावा कुछ भी ले लो आप। तो अपन ले लेते कितना, 1 2 ही ले लेते हैं, दो नंबर रियल नंबर के सेट में से, तो लो। तो फर्स्ट हो जाएगा a इक्वल 1 बिलोंग्स टू किसके अंदर, r में से ले लो, r माइनस पहले वाला यही सेट दे रखा है, b की वैल्यू लो 2, r माइनस 1 ले लो। तो देखो किस प्रकार से आएगा, 1 और 2 इसके अंदर रखेंगे तो अपने यही निकालना 1 स्टार 2 2 स्टार 1, इसकी वैल्यू रखो। देखो रखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से है इस बार बाइनरी ऑपरेशन। a स्टार b का मीनिंग ये है, ऊपर a लिखना है आपको, नीचे b प्लस 1 लिखना है हमेशा। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट नीचे +1 और कर दो, तो कितना आएगा 1/3। 2 स्टार 1 का मतलब पहले वाला एलिमेंट ऊपर लिखो, सेकंड वाला एलिमेंट लिखो नीचे, उसमें 1 ऐड करो, तो 2 कितना आ गया 2 इक्वल कितना आ गया 1। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है, इसका मतलब 1 स्टार 2 नॉट इक्वल 2 स्टार 1, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। समझ गए ये कैसे लिखा है, यहाँ से बस ये इसे ओपन करना ही है, a स्टार b को ओपन करना, 1 स्टार 2 2 स्टार इनको ओपन करना। यहाँ पे वही वैल्यू ले लो आप, a की वैल्यू ले लो 1, b की वैल्यू लो आप 2, c की वैल्यू ले लो 3, तो निकालो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 ब्रैकेट ये ले लो पहले वाला, इनमें रख लो 1 2 3, तो ये निकालना अपने को सबसे पहले, इसके बाद निकालना 1 स्टार 2 स्टार 3, ये ब्रैकेट लगा लो, ये निकालना है। तो 1 स्टार 2 का मतलब पहले वाला एलिमेंट ऊपर लिखो, ऐसा कैसे लिखो, सेकंड वाला एलिमेंट नीचे लिखो, फिर +1 और कर दो। सेकंड वाला एलिमेंट है यहाँ पे 2 है +1 है, स्टार कितना है आपके पास 3 है, तो कितना हो गया ये 1/3, 1/3 स्टार 3। अब इसका मीनिंग क्या होगा, ये कैसे ओपन होगा, वापस से वही दो नंबर के बीच में स्टार, इसका मतलब पहले वाला एलिमेंट ऊपर लिखो, दूसरे वाला नीचे लिखो, उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, ऐसे ओपन होगा क्या। तो कितना हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाई 4, 4/1 ऊपर ले जाओ, तो 1 बटे कितने आ गए 12, 1 बटे हो गए 12। इसके बाद में इसकी वैल्यु निकालो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब है पहले वाला एलिमेंट ऊपर लिखो, सेकंड वाला लिखो नीचे, +1 कर दो, 1 स्टार 2 कितना हो गया 4, 2/4 का मतलब 1/2 बोल सकते हैं इसे अपन, 1/2। दोनों के बीच में लगाओ ऑपरेशन, फर्स्ट वाला एलिमेंट ऊपर, सेकंड वाला लिखो नीचे, +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/3/2 हो जाएगा नीचे, मतलब 2/3 बोल सकते हैं इसे, 3/2 पर चला जाएगा 2/3। तो दोनों इक्वल आएगा, नहीं आए इसका मतलब क्या लिखोगे आप, नॉट इक्वल है 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या लिखोगे आप, एसोसिएटिव नहीं है, साचरीय नहीं है। तो क्लियर है सभी के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आप लोगों को कि एक सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से है। यहाँ पे दे रखा है आपको a कैप b, अब इसका वैसे कोई नाम है ना, वैसे कोई है नहीं, तो आप ऐसा समझ लो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है
बाइनरी ऑपरेशन एक द्विचर आधारित संक्रिया है। मैंने बोला था क्या नाम दे सकते हो, स्टार दे सकते हो या डॉट दे सकते हो या इस टाइप से दे सकते हो या इस टाइप से दे सकते हो या प्लस माइनस, ये सब क्या है, द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए क्या? उसी प्रकार से एक नाम है, ये क्या है, एक अपने पास एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है कि दो नंबर्स के बीच में लग रहा है ये स्टार या जो भी है। वो किस प्रकार से है, निम्नतम लेना है आपको इसका ए और बी का, यानी अपन बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू बतानी है ए और बी में से। समझ गए क्या? यानी द्विआधारी संक्रिया दे रखी है आपको इस टाइप से, ऐसे समझ लो ये स्टार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ए स्टार बी समझ लो। सही, ए स्टार बी इस प्रकार से लेना है कि ए और बी में से क्या लेना आपको, मिनिमम लेना है। समझ गए क्या? और इसके बाद में बोला है कि है ना संक्रिया के लिए आपको संक्रिया सारणी बनानी है, टेबल बनानी है अपने को। तो देखो टेबल बनाते हैं अपन, संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल। देखो कैसे बनाएंगे, सामने देखो टेबल कैसे बनाओगे, जो भी आपको ऑपरेशन दे रखा है वो लिख लो पहले तो। जैसे स्टार दे रखा तो यहाँ पे स्टार लिख लो, अब ये कैप के रूप में दे रखा तो ये लिख लो, ऐसा कैसा लिख लिया। आप देखो इधर आप क्या करो, एलिमेंट लिखो, कौन से हैं 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब इधर भी आपको वही एलिमेंट लिखना है 1 2 3 4 5 बन गए। अब क्या बोला इसने कि इनके बीच में ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन लगेगा, संक्रिया लगेगा, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ऑपरेशन करेंगे लगाएंगे ये बीच में दोनों के, तो क्या मिलेगा आपको, दोनों का क्या मिनिमम, दोनों का क्या मिनिमम। ए और बी कोई भी दो नंबर है, दो नंबर कौन सेट में, इस नंबर इस सेट में से दो नंबर कोई से भी ले लो। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 1 और ये 1, दो नंबर लेना है तो ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू कितनी ले ली 1। समझ गए क्या? तो दोनों में से क्या बताना अपने को, मिनिमम। अरे यहाँ पे भी तो ले सकते हो आप, सेम भी तो ले सकते हो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, दोनों का मिनिमम कितना आएगा 1, दोनों में कम वही है, सेम ही होगा, वो तो 1 ही होगा, तो 1 आ जाएगा। अब लो आप यहाँ पे 1 ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, ऐसा भी तो ले सकता है, तो दोनों का मिनिमम लेंगे तो 1 और 2 का मिनिमम कितना 1, दोनों में से कम वैल्यू है वो ले लो। 1 और 3 का मिनिमम 1, 1 और 4 का मिनिमम 1, 1 और 5 का मिनिमम। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये एलिमेंट लेना आपको ना। अब लो 2 और 1 का मिनिमम 1, 2 और 2 का मिनिमम 2, 2 और 3 का मिनिमम 2 और 4 का मिनिमम 2, 2 और 5 का मिनिमम। इसके बाद में 3 और 1 का मिनिमम 1। समझ गए क्या? ये अपन लगा रहे हैं ऑपरेशन। 3 और 2 का मिनिमम 2, 3 और 3 का मिनिमम 3, 3 और 4 का 3, 3 और 5 का मिनिमम 3। इसके बाद में 4 और 1 का मिनिमम 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 4 और 4 का मिनिमम 4, 4 और 5 का मिनिमम 4 ही तो आएगा। 5 और 1 का मिनिमम 1, 5 और 2 का 2, 5 और 3 का मिनिमम 3, 5 और 4 का मिनिमम 4, 5 और 5 का मिनिमम। ये टेबल बन गई अपने पास, ऑपरेशन टेबल संक्रिया सारणी। क्लियर है बात? समझ गए? हाँ बताओ, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ऊपर वाले इसे अपन मानेंगे, ऐसे देखा जाए तो इसको मानेंगे अपन ए, इनको मानेंगे अपन बी, है ना? क्योंकि देखो ए और बी बोला है, दोनों का मिनिमम लेना है, तो ए की वैल्यू आप इनमें से कोई सी भी तो ले सकते हो 1 से लेके 5 तक, बी की वैल्यू भी यहाँ से 1 से लेके 5 तक ले सकते हो। तो आप ऐसे निकाल लो, फिर 1 ये ले लो, ये ले लो, इनका मिनिमम ले लो, फिर ये इनका मिनिमम ले लो, इनका ऐसे ले लो। समझ गए क्या? हाँ। इसके बाद में ये बोला है इसने, तो इसके बाद में देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको पहले से टेबल दे रखी है ना? टेबल दे रखी है आपको। फर्स्ट बोला है 2 स्टार 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक निकालना आपको 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बताओ टेबल के अनुसार बताओ। वन 1 1 1 2 1 2 1 2
1 2 1। इसके बाद में 1 1 3 1 1। इसके बाद में है 1 2 1 4 1 1 1 1 1। ये टेबल है, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू। 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखो मैंने बताया आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना इधर से देखना, आपको सेकंड वाला एलिमेंट देखना इधर से, समझ गए क्या। तो यहाँ पे लेंगे अपन 2 देखो ये रहा। अब यहाँ पे आपको ऑपरेशन दे रखा है स्टार, तो क्या लगाओगे 2 स्टार, इधर देखो 3, तो ये लगाओगे आप 2 स्टार 3। दोनों का जैसे ऑपरेशन अपन लगाएंगे, अगला बोला है वो टेबल बना के दे रखा है, समझ गए क्या। तो 2 स्टार 3, तो देखो ऐसे देखना आप है ना, इस प्रकार देखना। इधर ये जहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है ना, 2 वाली लाइन ऐसे लगा लो, ये लाइन ऐसे लिख लो और ये लाइन ऐसे ले लो, जहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं वो वैल्यू है अपने 2 स्टार 3 की वैल्यू है वो, समझ गए क्या। तो कितनी आई वैल्यू इसकी, 1 आई, तो 1 रखो। 1 आ गया इसकी जगह, तो 1 स्टार कितना 4। अब 1 लेना आपको इधर पहले इस वाले कॉलम में, 1 यहाँ पे ये रहा और 4 कहाँ पे रहा, ये रहा, समझ गए क्या। शुरू वाले में लाइन में देखना है, फर्स्ट वाली इस रो में और फर्स्ट वाले कॉलम के अनुसार आपको देखना है। तो 1 वाली यानी इसके अंदर आप लाइन खींच लो तो ये आ जाएगा, और कौन सा है 4 है क्या, 4 ऐसे लाइन खींच लो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लाइन, तो कितना आया 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बात को समझ गए क्या। अब बताओ 3 स्टार 4 की वैल्यू पहले लेनी है अपने को, वैल्यू 3 लेनी है, तो इधर से लो आप 3 स्टार 4 ये रहा, तो लाइन खींचो वर्टिकल यहाँ पे आएगी, यहाँ से खींचेंगे लाइन ये 1, जहाँ पे भी क्रॉस करे वो जाएगा, तो 2 स्टार 1। अब 2 स्टार 1 की वैल्यू देखो 2 स्टार 1, तो यहाँ से क्रॉस, यहाँ से ये क्रॉस यहाँ पे होगा 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, निकालना सीखे वैल्यू। इसके बाद में बताना अपने को 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 देखो पहले निकाली वैसे तो इसकी वैल्यू 1। 2 स्टार 3 इधर चलो यहाँ पे क्रॉस है 1 स्टार 4 स्टार 4 ये रहा, 5 यहाँ से देखना है पहले है ना, समझ गए ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में और इधर फर्स्ट रो में, तो 4 इधर है और ऐसे ले लो लाइन, और 5 वाले को ऐसे क्रॉस, तो कहाँ पे हो रहे हैं 1 पे, तो कितना हो गया 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 ये रहा 1, ये 1 इधर क्रॉस करो ऐसे करो 1। आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है बात सभी के। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहले वाला एलिमेंट लेना है इन वाले में से, सेकंड वाला एलिमेंट लेना है यहाँ से, बस ये आपको ध्यान रखना है। इनमें गलती मत कर देना मिस्टेक कि पहले ए ले लिया फिर ये ले लिया। इसके बाद में क्या बोला है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो आप यहाँ से कोई सा भी उठा लो, 1 स्टार 2 ले लो, तो इसका क्रम विनिमय क्या कैसे चेक करेंगे, 1 स्टार 2 का मतलब 2 स्टार 1 इक्वल होना चाहिए, या कोई सा उठा लो 1 स्टार 3 इक्वल 3 स्टार 1 होना चाहिए, या फिर 2 स्टार 4 इक्वल 4 स्टार 2 होना चाहिए, कोई सा उठा के देख लो, सही सेम आएंगे हमेशा। देखो 1 स्टार 2 1 लाइन खींचो 2 ये रहा, तो कितना मिला 1 मिला, इसकी वैल्यू आई अपने पास 1। 2 स्टार 1 2 देखो इधर ये रहा 2 लाइन खींचो 1 कहाँ पे, ये रहा, ये लाइन खींचो 1, तो 1 आया, दोनों इक्वली तो आए। या तो ऐसे देख सकते हो 2 4 चेक कर लो, या तो ऐसे चेक कर लो, या फिर देखो कैसे चेक करोगे, देखना थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा ही हो गया इसमें रामायण। आप ना विकर्ण खींचो, विकर्ण हो गया ये रहा, देखो नंबर आना सेम आना चाहिए, ये क्रॉस ऐसे 1 इधर 1 सेम है, इधर 1 सेम है। कौन से, नहीं ये वाला लेना आप लोगों को, सम्मित देखने के लिए, क्रम विनिमय देखने के लिए 1 सेम है, सही तो खिंचा है क्या मैंने, देखो ये 1 सेम है, और ये पास वाला 1 ये वाला 1 सेम है, यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 2, देखो थोड़ा सा ये क्या है ये सही से नहीं बना ना बॉक्स अपना,
सही से बनता ना। तो जैसे इसके पास वाला यहाँ वाला इस लाइन के जस्ट पास वाला 1 है, यहाँ पे 1 है सेम आया, यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2 सेम आएगा, ऐसे सेम डिस्टेंस पे आएंगे ये, है ना। जैसे लास्ट वाला ये 1 लास्ट वाले 1 के इक्वल आएगा, इस वाले के इक्वल आएगा। देखो ये सेम होना चाहिए, यहाँ से ये 1 इस 1 के इक्वल है, ये 1 इस 1 के, थोड़ा गलत बना दिया क्या, नहीं ये आएगा, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये सेम है, ये सेम है, और ये सेम रहा, और ये सेम रहा, ऐसे लगेंगे। अगर सेम मिल रहे हैं अपने को डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग विकर्ण के सापेक्ष अगर समित है, इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय है। या एक दो एग्जाम्पल ऐसे ले लो, समझ गए बात। इसके बाद में आ रहा क्वेश्चन नंबर 5। सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 स्टार डैश आपके पास एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। किस प्रकार से डिफाइन है, ए स्टार डैश बी इक्वल क्या है, ए और बी का एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो क्या बोला इसने, एचसीएफ का मतलब तो जानते ही हो, कॉमन देखना। जैसे एचसीएफ निकालना नहीं सीखा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 8 है और आपके पास इधर कितना 12 है, तो कैसे निकालोगे एचसीएफ, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, समझ गए क्या, कॉमन आ रहा है वो लिख लो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करवा के, समझ गए क्या, नहीं समझे बात। अरे 8 का निकाल लो, इधर निकाल लो, 12 का निकाल लो, जैसे कितना आएगा 2 देंगे 4 आ जाएगा, 2 2 2 1, इधर देंगे 2 6 आ गया, 2 3 3 1। 8 का कितना आया फैक्टर 2 × 2 × 2, 12 के आ गए 2 × 2 × 3। कॉमन कौन आ रहा है, देखो यहाँ से ये 2 आ गया, ये आ गया, मतलब आज कितना आ गया 4 आ गया इसका एचसीएफ। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसने देखो क्या बोला है कि जो भी यहाँ पे जो स्टार है ना संक्रिया, ये स्टार किस प्रकार से डिफाइन है, 2 नंबर्स के बीच में अगर स्टार लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे लगाओगे आप तो क्या आएगा, करें मतलब क्या है, 2 नंबर के बीच में अगर स्टार ऑपरेशन है तो क्या होगा, उन दोनों का आपको एचसीएफ लिखना है, समझ गए, एचसीएफ तो लिखना है अपने को वहाँ पे। तो इसने ये बोला है कि जो स्टार है ना ये उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए समान है क्या, मतलब जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ना उसमें टेबल बनाई हुई है अपने पास। अब और तो स्टार कैसे है इसमें, तो और तो कोई डिफाइन तो है नहीं अपने पास अलग से परिभाषित कि स्टार इस प्रकार से एक संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपको टेबल बनाई के दे रखी है, तो वो टेबल आनी चाहिए। आप अगर इसको सोल्व करोगे तब तो अपने बोलेंगे समान है, वरना समान है, समान नहीं है, समझ गए क्या। हाँ, यानी आप इसे सोल्व करो और वो टेबल बननी चाहिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में और तो दे रखा थोड़ी है अपने को कि बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया इस प्रकार से कोई भी स्टार है कि ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी अपॉन 2, इस प्रकार से तो है नहीं, उसमें भी ओनली नंबर ही दे रखे हैं। तो यानी ये इसने बना के आपको टेबल पहले 4 में दे दिया आपको बना के, मतलब ये ऑपरेशन लगा के तो दिए, कोई ना कोई लगाया अगला वाला, तो वो लगा के दिए, तो अपने को देखना है कि क्या ये दोनों समान आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार टेबल बनाएंगे वो, और 4th वाली वो, अगर समान आ जाएगी तो बोल देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के समान ही है, वो जो भी है संक्रिया है वो सेम है दोनों की, समझ गए क्या। तो चलो बनाते हैं, यहाँ पे लिखो स्टार, एलिमेंट लिखोगे कैसे, देखो इधर लिख लो 1 2 3 4 5, इधर लिख लो 1 2 3 4 5। देखो देखो क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, दोनों का क्या देखना है, एचसीएफ देखना है अपने को। 1 लो, इधर से 1 लो, तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन, एचसीएफ का मतलब कॉमन देख लो। 2 और अच्छा यहाँ से इसका देख लो, 1 का ले लो पहले, 1 और 2 का एचसीएफ,
1 आएगा, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। 2 और 1 का HCF कितना आएगा 1, 2 और 2 का 2 आ जाएगा, समझ गए क्या। 2 और 3 का HCF 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा ही नहीं है। 2 और 4 का कॉमन 2, 2 और 5 का HCF 1, 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF कॉमन, समझ गए क्या। 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 2, 3 और 4 का 1 और 4 और 4 का 4 आ जाएगा HCF, 4 आ जाएगा ना, कॉमन दोनों में सेम है वही है। 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 3 5 का 1, 4 5 का 1, 5 और 5 का HCF। बताओ पहले वाली 4 के अनुसार ही टेबल है क्या, सेम वो की वही है क्या। इसका मतलब वही द्विचर संक्रिया है जो 4 वाली है वो की वही है, समान है दोनों में, बाइनरी ऑपरेशन जो भी है वो, समझ गए। ऐसे करना है।